जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स। आफ्टर फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग देखते हैं कितनी सीट्स बची हुई हैं अभी लास्ट एंड सिक्स्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए क्लास 9th के लिए। देखिए, हम शुरुआत करते हैं सैनिक स्कूल कालीकिरी से। सैनिक स्कूल कालीकिरी में बॉयज के लिए केवल एक सीट वैकेंट है जो कि बिलोंग करती है अदर स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी। गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में भी केवल बॉयज के लिए एक वैकेंसी दिख रही है और जो बिलोंग कर रही है अदर स्टेट ओबीसी कैटेगरी को। गर्ल्स के लिए भी एक वैकेंसी है कोरुकोंडा में जो कि अदर स्टेट अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करती है। गोपालगंज में कोई वैकेंसी नहीं है। सैनिक स्कूल नालंदा में बॉयज के लिए 8 वैकेंसीज हैं। होम स्टेट में एससी के लिए एक है। अदर स्टेट्स की बात करें तो एससी के लिए एक, ओबीसी के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 2, डिफेंस के लिए 2, टोटल 8। गर्ल्स के लिए नालंदा में भी कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है। सैनिक स्कूल अंबिकापुर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3, जिसमें होम स्टेट में कोई भी वैकेंसी नहीं है और अदर स्टेट में एससी के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 2, टोटल 3। गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं। सैनिक स्कूल बालाचड़ी कोई वैकेंसी नहीं है, ना बॉयज के लिए ना गर्ल्स के लिए। सैनिक स्कूल कुंजपुरा में बॉयज के लिए एक वैकेंसी है, अदर स्टेट एसटी कैटेगरी। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में बात करते हैं, 4 वैकेंसीज हैं बॉयज के लिए, जिसमें से होम स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी में 1 और डिफेंस कैटेगरी में 1 और अदर स्टेट में अनरिजर्व में 1 और होम स्टेट में ही एक ये एससी के लिए भी वैकेंसी है बॉयज में। रेवाड़ी में गर्ल्स के लिए भी एक वैकेंसी है टोटल, जो कि बिलोंग करती है होम स्टेट में ओबीसी कैटेगरी। सैनिक स्कूल सुजानपुर में कोई वैकेंसी नहीं है, ना बॉयज के लिए ना गर्ल्स के लिए। सैनिक स्कूल नगरोटा में बॉयज के लिए एक वैकेंसी है टोटल, जो बिलोंग करती है अदर स्टेट अनरिजर्व कैटेगरी को। गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी यहां पर भी। सैनिक स्कूल तिलैया में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 3, अदर स्टेट कैटेगरी में बिलोंग करती है सारी की सारी। एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 1, टोटल 3। गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सैनिक स्कूल बीजापुर में टोटल वैकेंसीज 2, अदर स्टेट अनरिजर्व 1, डिफेंस 1, गर्ल्स के लिए निल। सैनिक स्कूल कोडागू बॉयज के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6, उसका ब्रेकअप है, होम स्टेट में अनरिजर्व 1, डिफेंस 1, अदर स्टेट में ओबीसी 2, अनरिजर्व 1, डिफेंस 1, गर्ल्स के लिए नो वैकेंसी। सैनिक स्कूल कोजाकोटम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2, जिसका ब्रेकअप है, अदर स्टेट में ओबीसी के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 1। सैनिक स्कूल रीवा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5, जिसका ब्रेकअप है, अदर स्टेट अनरिजर्व 3 और ओबीसी के लिए 1। सैनिक स्कूल रीवा में ही गर्ल्स के लिए एक वैकेंसी है, जो कि अदर स्टेट में ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करती है। सैनिक स्कूल चंद्रपुर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, जिसमें होम स्टेट में एससी की 1, ओबीसी की 1, अदर स्टेट में ओबीसी की 1। गर्ल्स के लिए भी चंद्रपुर में एक वैकेंसी है, जो बिलोंग करती है अदर स्टेट में एसटी कैटेगरी को। सैनिक स्कूल सतारा में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। होम स्टेट में कोई वैकेंसी नहीं है, चारों की चारों वैकेंसीज अदर स्टेट में है, एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 1, अनरिजर्व कैटेगरी में 1। गर्ल्स के लिए सतारा में कोई वैकेंसी नहीं है। भुवनेश्वर में गर्ल्स और बॉयज के लिए किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। संबलपुर में भी नहीं है, कपूरथला में भी नहीं है। चित्तौड़गढ़ में भी गर्ल्स बॉयज कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। झुंझुनू में भी नहीं है। अमरावती नगर में भी कहीं कोई वैकेंसी नहीं है। घोड़ा खाल की तो बात ही भूल जाइए। और हाँ, अमेठी में बड़ी मुश्किल से मुझे 2 वैकेंसीज नजर आ रही हैं बॉयज के लिए, जिसमें से दोनों ही अदर स्टेट कैटेगरी में है। एससी के लिए 1 और 1 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट। गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सैनिक स्कूल झांसी की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4, होम स्टेट में अनरिजर्व 1, डिफेंस कैटेगरी 1, अदर स्टेट की बात करें ओबीसी के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 1, टोटल 4 बॉयज के लिए। गर्ल्स के लिए निल। सैनिक स्कूल मैनपुरी
टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4, जिसका ब्रेकअप है होम स्टेट में अनरिजर्व 1, अदर स्टेट में एससी की 1, डिफेंस कैटेगरी की 1 और एक ही सीट होम स्टेट में एससी की भी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4। सैनिक स्कूल पुरुलिया में कोई वैकेंसी नहीं है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा आसाम में बॉयज में एक वैकेंसीज है जो बिलोंग करती है अदर स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी को, और गर्ल्स के लिए भी एक ही वैकेंसी है ग्वालपाड़ा में जो कि बिलोंग करती है अदर स्टेट डिफेंस कैटेगरी को। सैनिक स्कूल इम्फाल में भी केवल एक वैकेंसी है बॉयज के लिए जो बिलोंग करती है अनरिजर्व कैटेगरी अदर स्टेट। सैनिक स्कूल चिंगशिप की बात करते हैं। अब देखिए जो नॉर्थ ईस्ट के सैनिक स्कूल्स है ना, नॉर्थ ईस्ट के सैनिक स्कूलों में अभी भी कई सारी वैकेंसीज क्लास 9th में भी बची हुई है। देख लेते हैं उनका ब्रेकअप। चिंगशिप में बात करें बॉयज के लिए 42 वैकेंसीज है। इसका ब्रेकअप है होम स्टेट में एससी के लिए 7, ओबीसी के लिए 13 और डिफेंस कैटेगरी में 6, अदर स्टेट में एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, अनरिजर्व के लिए 5 और डिफेंस के लिए 3, टोटल 42। गर्ल्स के लिए टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर 3, तीनों अदर स्टेट कैटेगरी में है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी में 1। सैनिक स्कूल पुंगलवा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर बॉयज 25, होम स्टेट कैटेगरी में डिफेंस में है 18 वैकेंसी और एसटी में है 1, अदर स्टेट कैटेगरी में अनरिजर्व में 5 और डिफेंस में 1। पुंगलवा में ही गर्ल्स के लिए 2 वैकेंसीज है, जिसमें से एक वैकेंसी है होम स्टेट में ओबीसी कैटेगरी की और दूसरी वैकेंसी है अदर स्टेट में एससी। अब बात करते हैं ईस्ट सियांग अरुणाचल की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर बॉयज और 4, ब्रेकअप है होम स्टेट में निल है वैकेंसी और अदर स्टेट में एससी में 1, ओबीसी में 1, अनरिजर्व में 1, डिफेंस में 1, टोटल 4। गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी ईस्ट सियांग में भी। तो ये थी जानकारी 6th राउंड के लिए अवेलेबल जो सीट्स हैं उनके बारे में। और मैं आपको एक बात बताऊं कि काउंसलिंग के स्टार्ट में, शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज रही हैं वो रही हैं 543, 543, और 6th राउंड में जो सीटें बची हैं वो हैं 137। मान लेते हैं कि इसमें से करीब 15-20 सीट्स हो सकता है फुल हो जाएं लास्ट राउंड में, लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, यानी कि 6th राउंड में। तब भी करीब करीब 125, 120 के आसपास सीटें बची रहेंगी स्पॉट राउंड काउंसलिंग। स्पॉट राउंड केवल उन्हीं पर एप्लीकेबल है जिन्होंने अब तक कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है। उनको जो भी सैनिक स्कूल अलॉट हुए हैं उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है और अब तक वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस वाले स्कूल में कोई सीट बची होगी तो उन्हें कॉल जरूर आए। तो आप अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन कमांडर्स एकेडमी आपके लिए क्या कर रहा है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे स्पॉट राउंड के बाद भी लास्ट कट ऑफ मार्क्स से कुछ एक नंबरों से इस बार एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं, उन सारे बच्चों को, आपको भी, कि फीस में 90% का ऑफ दिया जाएगा और 90% का ऑफ देख करके वो इस साल अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा से एक नए तरीके से, नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं कमांडर्स एकेडमी के साथ, ताकि अगले साल वो अपने लिए एक सीट को रिजर्व कर सके। तो अगर फिलहाल तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि 6th राउंड में आपका नाम आ जाए, और अगर नहीं आए तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इन दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके सफर के बहुत ही सुरक्षित और जिम्मेदार साथी, कमांडर्स एकेडमी। जय हिंद।